ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विजयी आत्मा हूँ। हमारी युद्ध है माया के साथ। हमारा उस्ताद है भगवान, और इस युद्ध में विजयी बनने के गुर बताता रहता है। आज बाबा ने हमें गुर बताए स्वमान के, कि बच्चे सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। दो विशेष स्वमान। तो बाबा ने कहा, जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आ जाते हैं। तो स्वमान माना सीट। सीट मीन्स जिस पर हम टिकते हैं, ठहरते हैं। तो इस थॉट में ठहर जाए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। स्वीकार करा दे अपने आप को, मैं हूँ ही विजयी रतन, मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों का मास्टर यानी अधिकारी। मेरे हुक्म पर चलती हैं शक्तियाँ। ये अपने को स्वीकार करा दे। तो बाबा ने कहा, कोई भी परिस्थिति आए, सेकंड में इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। पहले कहा, अगर सीट जैसी होगी वैसे लक्षण आएंगे। फिर बाबा ने कहा, जो सीट पर होता है ना, उसका ऑर्डर चलता है। सीट के बिना वाले का ऑर्डर एक पियन भी नहीं मानता। एक दिन भी किसी को रिटायर हुए हो जाए ना, अब उसका ना साइन चलता है ना ऑर्डर चलता है, काम खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा, आप सीट पर बैठो। बैठो माना निश्चय करो कि शक्तियाँ मेरा अधिकार है। निश्चय करो कि मैं हूँ ही विजयी आत्मा। उसकी रीजनिंग बताई बाबा ने कि संगम युग है ही विजयी बनने का युग। पहले सीट बताई, फिर समय का बताया कि ये है ही विजयी बनने का युग, क्योंकि संगम युग को वरदान है विजयी बनने का। इसलिए वरदानी समय का फायदा उठाओ। वरदानी समय और साथ में स्वमान, इसको याद करके विजयी बनो। तो ये है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो चेक करना है, जब जब परिस्थितियाँ आती हैं तब तब हम कौन सी सीट पर होते हैं। निराशा की सीट पर, दिल शिकस्त की सीट पर, मेरे से तो नहीं होता, मेरे कोई समस्याएं आती है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होना था, औरों के साथ तो ऐसा नहीं होता। ये कौन सी सीट है? कौन सी सीट है ये? ये हारने की सीट है। सीट तो है, पर इस सीट पर बैठेंगे तो माया पर हुक्म चल सकता है, शक्तियों पर नहीं चल सकता। मेरी ना किस्मत ही खराब है, और फिर कहो सहन कर लूं, शक्ति आ जाए, आएगी? पहले तो सीट ठीक पर बैठो ना, तब तो शक्ति आपका ऑर्डर मानेगी। मेरा ना बार बार मेरे को गुस्सा आ ही जाता, आलस आ ही जाता, मेरे से ना रहा ही नहीं जाता ये खाए बिना।
अब ये सोच के फिर कहो कि आज नहीं खाना, ऑर्डर चलेगा? नहीं चलेगा। तो सुबह से ही बाबा ने कहा था एक मुरली में, अपने मन बुद्धि की गाड़ी को ठीक पटरी पर सेट कर दो, तो फिर सारा दिन ठीक दौड़ेगी। अब उसको पटरी पर सेट करना बोलो या सीट पर सेट करना बोलो, तो चेक करना है कि मैं सीट पर सेट आत्मा हूँ, यानी मैं अपने आप को उस बात पे ठहरा देती हूँ, स्वीकार करती हूँ, अंदर से फीलिंग आती है कि हूँ ही विजयी, कल्प कल्प के विजयी है। ये समय वरदानी है, वरदानी समय भी है, और कल पहले भी विजयी हुए थे और अब भी विजय मेरी निश्चित है। तो आज का दिन इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्वमान की सीट पर बैठे रहेंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे कि शक्तियाँ कहना मानती है कि नहीं। शक्तियाँ भी कहना मानेंगी, विजय भी सामने हाजिर हो जाएगी। तो क्या याद रखना आज, मैं विजयी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और सीट से उतर के ऑर्डर नहीं करना, सीट पर बैठ करके ऑर्डर करना है। और ये याद रखना है कि संगम युग पर ये सीट मेरा अधिकार है, मुझे भगवान ने ये पोजीशन दी हुई है और संगम युग पर पूरा चलेगी, और उस पोजीशन को मैंने यूज़ करना ही है। तो मैं विजयी थी, विजयी हूँ और विजयी हो ही जाऊंगी। समय को वरदान है, सीट में ताकत है और ऑर्डर मेरा चलने का समय है अभी। इसलिए माया भी डरी हुई है मेरे से, तो हमें उससे नहीं डरना है। माया अपने से डरी हुई है, तो डरे हुए का फायदा उठा लेना। अगर जो हमसे डरे और हम उससे डरने लग जाएं तो बाजी पलट जाएगी ना। इसलिए बाजी भगवान ने अपने हाथ में दी है, उसका फायदा हमको उठाना। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैचिंग आता है हमारे वरदान के साथ। विजयी कहो, सफलता मूर्त कहो, एक ही बात है। इसमें अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परमात्म छत्र छाया के नीचे अपनी मनसा वाचा कर्मणा से विश्व सेवाधारी बन अपना तन मन समय संकल्प सफल कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया के नीचे अपनी मनसा वाचा कर्मणा से विश्व सेवाधारी बन अपना तन मन समय संकल्प सफल कर रही हूँ। बाबा से सफलता मूर्त भव का वरदान प्राप्त हो रहा है। धारणा में आज बोल में मधुरता और संतुष्टता को धारण करेंगे। चिंतन, सफलता मूर्त कौन बन सकता है?